नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। आज के सेशन में हम विस्तार से चर्चा करेंगे एक्सेसिंग डेटा फ्रेम एलिमेंट थ्रू इंडेक्सिंग, यानी कि इंडेक्सिंग की सहायता से डेटा फ्रेम के एलिमेंटों को किस प्रकार से एक्सेस करेंगे जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इंडेक्सिंग होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग और दूसरी होती है बूलियन इंडेक्सिंग। इसका अर्थ होता है कि डेटा फ्रेम के जो एलिमेंट होंगे उनको हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, दो तरीके से हम उन तक पहुंच सकते हैं, डेटा फ्रेम के एलिमेंटों को निकाल सकते हैं। एक्सेसिंग का मतलब होता है डेटा फ्रेम के एलिमेंटों तक पहुंचना या उनको एक्सेस करना या उनको निकालना। तो पहला तरीका है लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग, और लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग के अंदर हम जो काम में लेंगे वो फंक्शन है डेटा फ्रेम डॉट एलओसी फंक्शन। यानी डेटा फ्रेम डॉट एलओसी फंक्शन का यूज है वो लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए किया जाता है। तो यहां पर बुक में जैसे लिखा हुआ है, देयर आर सेवरल मेथड इन पांडास टू इंप्लीमेंट लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग, डेटा फ्रेम डॉट एलओसी इज एन इम्पोर्टेंट मेथड। इसका मतलब ये हुआ कि डेटा फ्रेम के एलिमेंटों को एक्सेस करने के बहुत से मेथड होते हैं, परंतु एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिसका नाम है डेटा फ्रेम डॉट एलओसी। और किस प्रकार से हम डॉट एलओसी मेथड की सहायता से हम डेटा फ्रेम के एलिमेंटों को एक्सेस करेंगे, समझते हैं प्रैक्टिकल से, प्रोग्राम से। तो चलते हैं हम सीधे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर और सबसे पहले हम एक छोटी सी डेटा फ्रेम बनाते हैं जिससे इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझें। तो सबसे पहले अपने अपना जो प्रोग्राम है उसमें लिखेंगे इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, और डिक्शनरी ऑफ लिस्ट के माध्यम से एक डेटा फ्रेम तैयार करते हैं। मैंने यहां पर एक रोल नंबर वैल्यू ली है, डिक्शनरी है तो कोलन साइन आएगा, ओके, और लिस्ट के रूप में वैल्यू पास कर दूंगा यहां पर 101, 102 एंड 103। आप सभी को पता है यहां पर कोमा लगेगी, उसके बाद में एक कॉलम ले लिया मैंने नेम, और नेम के अंदर वैल्यू डाल दी राम, कोमा श्याम और कोमा मोहन, और इसी तरीके से परसेंटेज के अंदर वैल्यू हमने डाल दी 70, 80 और 90। ये आपकी डिक्शनरी बन चुकी है। इसी डिक्शनरी को काम में लेंगे डेटा फ्रेम बनाने के लिए। तो df बराबर pd डॉट डेटा फ्रेम, और यहां पर हमने पास कर दी डिक्शनरी, और इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आने वाला है। प्रिंट करके देखा, ये आपका आउटपुट आ रहा है, अभी चल रहा है आउटपुट। ये देखिए, ये आपका आउटपुट आ चुका है। यहां पर आप सभी को पता है डिक्शनरी के अंदर जो की वैल्यू होती है, जो की होती है वो कॉलम लेबल बनती है। तो यहाँ पर रोल नंबर, नेम और परसेंटेज कॉलम लेबल बन चुके हैं। 012 रो की इंडेक्स है और रोल नंबर, नेम और परसेंटेज कॉलम की इंडेक्स है। अब हमें एक्सेस करना है डेटा फ्रेम के एलिमेंटों को, तो हम एक्सेस रो वाइज भी कर सकते हैं, हम एक्सेस कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। यदि आपको कॉलम वाइज एक्सेस करना है तो अब तो बहुत ही सरल सा काम है। आपको लिखना होगा df, और यानी डेटा फ्रेम वेरिएबल का नाम, और उसके बाद में जिस कॉलम को आपको एक्सेस करना है उस कॉलम का आप सिंपल नाम लिख देंगे। यानी मुझे अगर परसेंटेज कॉलम को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ लिख दूंगा परसेंटेज।
अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये देखिए, ये परसेंटेज कॉलम की वैल्यू आ चुकी है 70, 80 और 90, 70, 80 और 90, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी है नेम। क्या नाम है? परसेंटेज। यदि आपको एक से अधिक कॉलम देखने हैं, यदि आपको नेम भी देखना है तो आप नेम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप नेम भी लिख सकते हैं, परंतु मल्टीपल वैल्यू होने के कारण इसे हमें लिस्ट के अंदर लिखना होगा, इसे हमें लिस्ट के अंदर लिखना होगा। चलाते हैं, इसको रन करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी एरर आ गई है। ओके, यहाँ पर एरर आई है कि ये क्लोज यहाँ नहीं हुआ है। अगेन एक एरर आई है। क्या एरर है देखते हैं इसको। नेम इज नॉट इन इंडेक्स, नेम इज नॉट इन इंडेक्स। यस, बिल्कुल सही एरर है। यहाँ पर आप देखिए, नेम का एन कैपिटल है, मैंने यहाँ पर नेम का एन स्मॉल लिखा है, तो इस नाम का इसे कुछ मिला नहीं, तो एरर आ गई। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा स्मॉल का और कैपिटल का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब परसेंटेज कॉलम भी आ चुका है और नेम कॉलम भी आ चुका है। तो ये तरीका था आपका पहला इंडेक्सिंग का, जिसमें आप किसी कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका। आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम वेरिएबल का नाम लिखना है और उसके बाद में उस कॉलम का स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम को लिखना है जिसको आपको एक्सेस करना है। अब आपको रो वाइज एक्सेस करना हो, मान लीजिए आपको रो वाइज एक्सेस करना हो, तो क्या करेंगे, एक बार इसको रन करके देखता हूँ, है ना, और इसको मैं कट कर देता हूँ एक बार, वापस से अपन वहीं आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डेटा फ्रेम है। ओके, अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको रो वाइज एक्सेस करना है ना। तो रो वाइज एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है उसका नाम है .loc मेथड। बिल्कुल, .loc मेथड की सहायता से हम क्या करेंगे, रो वाइज एक्सेस करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे df.loc और ब्रैकेट। ओके, यानी कि आपको अगर रो वाइज इंडेक्सिंग करनी है, रो वाइज एक्सेसिंग करनी है, तो हम यहां पर काम में लेंगे df.loc। ठीक है, और यहां पर उस रो की इंडेक्स पास कर देंगे जिसको आपको एक्सेस करना है। अब यहां पर रो की इंडेक्स 0, 1 और 2 की फॉर्म में है, तो यहां पर मुझे 0, 1 या 2 में से जिस भी रो को एक्सेस करना है उस रो की इंडेक्स यहां पर लिख दूंगा। जैसे मान लो मुझे 1 वाली इंडेक्स एक्सेस करनी है, तो मैं यहां पर 1 लिख दिया, और जब मैं इसको प्रिंट करके देखूंगा तो यहां पर देखिए ये 1 वाली इंडेक्स है, तो 102 श्याम और 80, 102 श्याम और 80 आउटपुट के रूप में आपको मिल रहा है। यदि आपने यहां पर 0 पास किया तो आपको 0 वाली इंडेक्स शो होगी, जैसे कि 101 राम और 70, 101 राम और 70, ये 0 वाली रो है, ये आपको एक्सेस हो रही है। अब अगर आप यहां पर इंडेक्सिंग, ये तो हुई आपकी नंबर्स के फॉर्म में। यदि आप अपनी खुद से इंडेक्स लगाते हैं, जैसे कि यहां पर मैं लगा देता हूं, फॉर एग्जांपल इंडेक्स बराबर, यहां पर मैंने कर दिया रो 1, रो 2, रो 3, या फिर ABC कर देता हूं यहां पर, है ना। जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया A, B, और यहां पर लिख दिया मैंने C, और इसको मैं यहां पर एक बार कट कर देता हूं, इसको कट कर देता हूं एक बार, और इसको रन करता हूं। इसको रन करूंगा, इसको रन करता हूं एक बार, तो यहां पर देखिए, यहां पर आपकी अब इंडेक्स चेंज हो गई है। यहां पर आपकी इंडेक्स A, B और C बन चुकी है। अब अगर आपको रो वाइज एक्सेस करना हो, क्या करेंगे, df.loc, वेरी सिंपल, और उसके बाद में उस इंडेक्स को पास कर देंगे जिसको आपको एक्सेस करनी है। तो मान लो मुझे B वाली इंडेक्स को पास करना है, B वाली इंडेक्स को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पर B लिख दूंगा। तो वही बात, 102 श्याम और 80 आउटपुट के रूप में मुझे मिल रहा है। तो ये थी हमारे पास में इंडेक्सिंग, बहुत ही सरल सी, जिसमें आपको करना क्या है, .loc से रो वाइज आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, और LOC को आप हटा देंगे
तो आप यहाँ पर कॉलम वाइज भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो कितना सिंपल है ये आपका कॉलम वाइज, और डॉट एलओसी लगाने के बाद में आप रो वाइज भी क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा फ्रेम के डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। तो ये थी हमारी बूलियन इंडेक्स, ये थी हमारे पास में कौन सी इंडेक्सिंग, लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग। ओके, अब नेक्स्ट इंडेक्सिंग पढ़ेंगे हम यहाँ पर कौन सी बताइए। देखो रिजल्ट डीएफ नाम की कोई डेटा फ्रेम है, डॉट एलओसी फंक्शन से हमने क्या किया, इसको एक्सेस किया है, ठीक है। उसके बाद में अब दूसरे इंडेक्सिंग का जो तरीका है वो है आपका बूलियन इंडेक्सिंग। कौन सी इंडेक्सिंग, बूलियन इंडेक्सिंग। तो बूलियन इंडेक्सिंग क्या होती है, व्हाट इज द बूलियन इंडेक्सिंग। बूलियन मीन्स इज ए बाइनरी दैट कैन रिप्रेजेंट आइदर ऑफ द टू स्टेट ट्रू और फॉल्स। यस, यानी बूलियन इंडेक्सिंग में क्या होगा, आपको आउटपुट के रूप में ट्रू और फॉल्स मिलेगा। और बूलियन इंडेक्सिंग का यूज हम कब करते हैं, जब हम कोई कंडीशन लगा करके डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, यानी डेटा फ्रेम में कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं, यू वांट टू अप्लाई कंडीशन, आप कोई कंडीशन को अप्लाई करना चाहते हैं, उस केस में हम लगाते हैं कौन सी बताओ, बूलियन इंडेक्सिंग, है ना। बूलियन इंडेक्सिंग का यूज हम कब करते हैं, बूलियन इंडेक्सिंग का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई कंडीशन लगानी होती है। ओके, तो कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा डीएफ फिर परसेंटेज, और यहाँ पर मैं कर दूं फॉर एग्जांपल जैसे कि एलओसी फंक्शन से मैं काम में ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास में इसको मैं एक बार कट करता हूँ और नई सिरे से चलाता हूँ इसको, ये देखिए चल गया। और अब देखिए मैंने आपको अभी बताया है कि डॉट एलओसी मेथड है वो रो वाइज डेटा को एक्सेस करता है ना। कैसे, देखो डीएफ डॉट एलओसी, ओके, और उसमें मैंने पास कर दिया किसको, मान लीजिए मैंने पास कर दिया ए को, डीएफ डॉट एलओसी, और मैंने क्या पास कर दिया यहाँ पर, ए को पास कर दिया। ओके, डीएफ डेटा फ्रेम का नाम, डॉट एलओसी मेथड का नाम, और ए क्या है, यहाँ पर इंडेक्स है, किसकी इंडेक्स है, रो की इंडेक्स है। ऐसा करने पर क्या हुआ, ऐसा करने पर आपको रो वाइज डेटा मिला। आप चाहें तो डॉट एलओसी मेथड से आप है वो कॉलम वाइज भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि एलओसी मेथड से ही मैं परसेंटेज जो कॉलम है उसको एक्सेस करूं, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोलन साइन और कोमा लगा करके रो के लिए तो रिजर्व कर देना है स्पेस, और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है परसेंटेज। अगर आप ऐसा करेंगे, देखिए क्या करना है, दोबारा से ध्यान से देखें, आपको कोलन साइन और कोमा लगानी है, यानी ये किसके लिए है, रो के लिए है, और इसके बाद में यहाँ पर ये किसके लिए है, आपकी कॉलम के लिए है। तो डॉट एलओसी मेथड दोनों के लिए यूज होता है, आप रो वाइज भी एक्सेस कर सकते हैं, आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। रो वाइज करेंगे तो डॉट एलओसी मेथड में सीधा केवल रो की इंडेक्स पास करनी है, और अगर आप कॉलम वाइज करना चाहते हैं तो रो के लिए आपको कोलन साइन लगा करके एक स्पेस रिजर्व करना है, और उसके बाद में आप कॉलम का नाम आपको लिखना है। ऐसा करेंगे तो ये देखिए आपको कॉलम की वैल्यू मिल रही है। अब मैं आपको कहूं कि यहाँ पर आपको बूलियन इंडेक्सिंग काम में लेनी है, यानी कोई कंडीशन आपको लगानी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जिनकी परसेंटेज 70 से ज़्यादा है वही रिकॉर्ड शो हो, 70 से ज़्यादा, 70 से ज़्यादा कौन है बताइए, 80 और 90। तो उस केस में हम काम में लेंगे कौन सी इंडेक्सिंग बताइए, बूलियन इंडेक्सिंग। तो उस केस में मैंने यहाँ लिख दिया, कंडीशन लगा दी ग्रेटर देन क्या बताइए 70। ऐसा करेंगे, अब क्या होगा, अब जिनके रिकॉर्ड 70 से ज़्यादा है वही आपको ट्रू और फॉल्स के रूप में दिखाई देगा। तो 70 से ज़्यादा है, 70 देखो ये तो 70 है तो आउटपुट में क्या आ गया, फॉल्स, परंतु ये 70 से ज़्यादा है 80 तो ये क्या आ गया, आपको ट्रू मिल गया। और मोहन है 90 है इसके भी, तो इसका भी आपको क्या मिल गया बताइए, ट्रू मिल गया। यानी बूलियन इंडेक्सिंग रिजल्ट के रूप में आपको ट्रू और क्या देता है, फॉल्स देता है। ट्रू और क्या देगा, फॉल्स देगा। यदि कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है तब तो ट्रू मिलेगा, और यदि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रही है तो आपको मिलता है यहाँ पर फॉल्स मिलता है।
है ना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर परसेंटेज कॉलम पर कंडीशन लगा दी परसेंटेज ग्रेटर देन 70, तो यहाँ पर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तब तो फॉल्स मिल गया। और बी और सी के केस में कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो आपको आउटपुट में मिल गया क्या, बताइए, ट्रू मिल गया। तो ये थे हमारे दो तरीके। पहला तरीका था लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग और दूसरा तरीका था यहाँ पर बुलियन इंडेक्सिंग, जिसमें हम सिंपल केवल एक कंडीशन लगाएंगे और आउटपुट हमें ट्रू और फॉल्स के रूप में मिलेगा। धन्यवाद।